नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, मार्केट में इस समय कंटिन्यू गिरावट देख रहे हैं आप सभी और सब लोगों को डर लगने लगा है अपनी पोर्टफोलियो को लेकर। 2022 एक ऐसा साल रहा जहां पे मार्केट ने तो अगर आप लेवल्स पे देखोगे तो एक रिकॉर्ड लेवल पे, हायर लेवल्स पे ही एंडिंग दी। निफ्टी ने पॉजिटिव रिटर्न्स दिए, बट एक्चुअल में लोगों की पोर्टफोलियो लाल निशान में थी अराउंड 10 to 15%, क्योंकि स्टॉक्स काफी हेवीली करेक्टेड थे, चाहे वो आईटी हो, मेटल्स हो, फार्मा हो। मतलब मेरे हिसाब से सेक्टर स्पेसिफिक कोई मूव ही नहीं था। कुछ पर्टिकुलर शेयर्स ही जिनका वेटेज ज्यादा, उन्होंने मार्केट को ऊपर की तरफ ड्रैग करा। अदरवाइज पूरे साल मार्केट में रेट हाइक्स प्लस कहीं ना कहीं आपने रशिया यूक्रेन की वॉर और बहुत कुछ अनिश्चितताएं देखी जो कि मार्केट में इफेक्ट करती हुई दिखी। लेकिन यहां पे आज के सेशन में जस्ट अभी अभी वर्ल्ड बैंक ने कुछ इंपॉर्टेंट बड़ी बातें कह दी हैं और इन्होंने क्लियरली कहा है कि बहुत सारे देशों में रिसेशन आ सकता है 2023 में, और ये अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट है। मैं इसी के बारे में आप सभी के साथ शेयर करना चाहता हूं और फिर अपना व्यू भी रखूंगा मुझे क्या लगता है। देखिए, यहां पे वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करें तो इन्होंने भारत की जीडीपी ग्रोथ अराउंड 6.9% पे रखी है FY23 के लिए, और इसको भी घटा दिया है इन्होंने भारत के लिए। हालांकि अगर आप बाकी के देशों के मुकाबले कंपेयर करेंगे तो अभी भी हम बेस्ट परफॉर्मर रहेंगे, क्योंकि इनके हिसाब से ही देखें तो अभी इन्होंने हमारी FY24 के लिए जो जीडीपी ग्रोथ है वो अराउंड 6.6% का अनुमान लगाया है, फोरकास्ट करा है। तो ये भी अपने आप में एक डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्लियरली कह रहे हैं कि रशिया यूक्रेन की वजह से और जो ग्लोबली रेट हाइक्स चल रहे हैं, शायद कुछ देशों में रिसेशन आ सकता है। और अगर ऐसा होता है तो क्या होगा? देखिए, पहले मैं आपको बताऊंगा ये रिसेशन होता क्या है, इन्फ्लेशन क्या होता है और ये इकोनॉमी स्लो डाउन कैसे हो जाती है। सबसे पहले आपको समझना होगा, जब इन्फ्लेशन बढ़ने लगता है तो उसे काबू में लाने के लिए रेट हाइक्स होते हैं। फॉर एग्जांपल, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं उन्हें पैसा चाहिए, मान लो अपनी कंपनी को दमादम ग्रो करने के लिए पैसे बढ़ा रही हैं, ग्रो कर रही हैं। लेकिन जब रेट हाइक्स होने लगेंगे, जब रेट हाइक होंगे तो क्या होगा, वो जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो बैंक से पैसा लेना उनके लिए महंगा हो जाएगा, तो वो बैंक से पैसा नहीं लेंगी, यानी कि ग्रो नहीं करेंगी। ठीक है, तो इकोनॉमी पे क्या हुआ, स्लो डाउन हो गया। जब ग्रो नहीं कर रही तो स्लो डाउन हुआ ना। वहीं अगर आप कोई चीज खरीद रहे हैं और आपको महंगी पड़ रही है वो, क्योंकि अब ईएमआई वगैरह आपकी महंगी पड़ेगी, ब्याज ज्यादा दोगे तो आप भी नहीं खरीदोगे, तो डिमांड कम हो गई। डिमांड कम हुई तो क्या होगा, डिमांड कम होगी तो इन्फ्लेशन नीचे आएगा और यही इकोनॉमी को भी नीचे घसीटता है। ठीक है, वैसे ऑन एन एवरेज देखा जाए तो 5% का इन्फ्लेशन मुझे लगता है अच्छा और बढ़िया है, क्योंकि अगर 5% से नीचे इन्फ्लेशन आएगा तो वो जो किसान वगैरह है उनके लिए भी खराब हो जाएगा, क्योंकि उन्हें अपनी फसल के दाम फिर कम मिलेंगे, और जो कि बिल्कुल मतलब वो भी एक तरीके से देश की प्रगति को रोकने में बाधा बनता है। तो मेरे हिसाब से 5-5.5% पे इन्फ्लेशन अच्छा होता है। तो यहां पे अभी हम लोगों ने क्या देखा, 7% से भी ऊपर का इन्फ्लेशन देखा। हालांकि अभी तो हम पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं और बहुत कम देश ऐसे हैं जो पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं। पॉजिटिव मींस जो रेट है, जो इस समय इंटरेस्ट, जो हमारा जो जीडीपी ग्रोथ है और जो हमारे इस समय इंटरेस्ट रेट है, मींस की जो हम बैंक को दे रहे हैं और हमारा जो आप देखेंगे जो बैंक हमें दे रही है और इंटरेस्ट रेट, अगर हम जीडीपी ग्रोथ को देखेंगे तो वो अभी जीडीपी ग्रोथ हमारी ज्यादा इंटरेस्ट रेट के मुकाबले। इन्फ्लेशन हम पॉजिटिव में है, रेट जो हमारे बैंकों के रेट है उसके हिसाब से देखा जाएगा तो यहां पे वर्ल्ड बैंक क्लियरली कहती हुई दिख रही है, बहुत सारी कंट्रीज में इस समय ग्लोबल प्रॉब्लम्स की वजह से हमारे देश में भी थोड़ा सा स्लो डाउन आ सकता है। अब ऐसा तो नहीं सारी ग्लोबल प्रॉब्लम चल रही है, सारी देश की जो अर्थव्यवस्था थोड़ी खतरे में है और मार्केट्स परफॉर्म नहीं कर रहे हैं और हम एक आउट परफॉर्मेंस दिखाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि हम उतना ना गिरें, अगर बाकी 10% गिरे तो शायद हम 5% गिरें, ये पॉसिबल है, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो गिर रहे हैं और हम उठ जाएं। तो यहां पे थोड़ा सा चिंता का विषय तो है, बट मुझे लगता है इन्होंने 1 जून तक का टारगेट दिया है अभी, बट सेकेंड हाफ में मुझे लगता है कि इन्फ्लेशन काबू में आ रहा है और अभी कच्चा तेल भी इतना ऊपर नहीं है कि दोबारा इन्फ्लेशन ऊपर जाएगा। क्रूड ऑयल अगर काबू में रहता है, $80 के समथिंग रहता है, तो मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन दोबारा से नहीं आएगा। और वैसे भी जब कहीं ना कहीं आरबीआई की तरफ से आप कमेंट्री सुन रहे थे तो उन्होंने जो ऑन एन एवरेज क्रूड का दाम रखा वो $100 का रखा, तो उसके हिसाब से तो बहुत नीचे चल रहे हैं हम। तो मेरे हिसाब से अभी तक ऐसी कोई दिख तो नहीं रही है प्रॉब्लम बड़ी, बट देखते हैं क्या होता है। तो ये एक बड़ी अपडेट थी वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो आती हुई दिखी है, मैंने आपके साथ शेयर करी। होप आपको चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।